बच्चों ऑलरेडी बच्चों मैंने अलजेब्रा का कुछ 3 सम बेसिक कम किया जाए बच्चों अलग से सेपरेटली। अब मैं 1.5 का कर रहा हूँ बच्चों। कुछ दो संख्याओं का अंतर 3 है बच्चों। दो संख्याओं का अंतर 3 है। बड़ी संख्या का 3 गुना, बड़ी संख्या का 3 गुना छोटी संख्या के दुगने का योगफल 19 है। तो वह संख्या ज्ञात करो बच्चों। दो संख्या का अंतर कितना बच्चों? 3 का। अंतर मतलब मैं क्या बोलता बच्चों? घटाना। अब बोला बच्चों बड़ी संख्या का 3 गुना तिगुना और छोटी संख्या के दुगने, उनका योगफल है बच्चों 19। तो वो संख्या ज्ञात करो बच्चों। ओके, तो कितनी संख्या बच्चों? इसमें 2 है। कौन सा बच्चों? एक बड़ा संख्या और एक छोटा संख्या। तो पहले बच्चों मानना है। तो ये मैं क्या 1.5 का बच्चों, हाँ पूरा संग्रह 1.5। तो पहले बच्चों माना दो संख्याओं का अंतर माना बड़ी संख्या x है। माना बड़ी संख्या क्या बच्चों? x। और छोटी संख्या बच्चों, छोटी संख्या y है। ओके बच्चों, दो संख्या बोला था बच्चों, बड़ा संख्या छोटी संख्या। तो मान लिया बड़ी संख्या x है बच्चों, छोटी संख्या y है। अब क्या दिया बच्चों? दो संख्याओं का अंतर 3 का बच्चों। अंतर यानी घटाना। ओके बच्चों, तो पहले शर्त से बच्चों दो संख्या को घटाने पे उत्तर कितना आ रहा है बच्चों? 3 आ रहा है। तो x माइनस वाई है, दोनों घटाने पे उत्तर कितना आ रहा है बच्चों? 3। तो x माइनस वाई बराबर 3। इसको समीकरण नंबर 1 डाल दो बच्चों। ठीक है, तो बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या y बच्चा। अंतर यानी घटाना, योगफल यानी जोड़ना बच्चों। तो बोला है कि दो संख्याओं का अंतर यानी घटाना बच्चों। हाँ, तो दोनों को घटाने पे कितना आएगा उत्तर? 3। ठीक। दूसरे शर्त से अब दूसरे शर्त से क्या है बच्चों? बड़ी संख्या का 3 गुना और छोटी संख्या का दुगना को योगफल बच्चों करना है, जोड़ना है बच्चों। हाँ, मैंने बोला था जैसे जैसे बोलता हूँ वैसे करो बच्चों। बड़ी संख्या का 3 गुना बच्चों, तो बड़ी संख्या क्या बच्चों? x। तो उसका 3 गुना क्या आएगा बच्चों? 3x। ओके बच्चों, जैसे जैसे बोल रहा वैसे कर दो। बड़ी संख्या का तिगुना तो 3x हो गया बच्चों। और छोटी संख्या, जैसे दूसरा संख्या मैंने बोला था बच्चों आपको बराबर डालने के लिए, चलो मैं बराबर डाल दिया। बड़ी संख्या का 3 गुना तो 3x। छोटी संख्या का दुगना, छोटी संख्या क्या बच्चों? y है, तो उसका दुगना मतलब 2y। बड़ी संख्या का तिगुना 3x, छोटी संख्या का दुगना 2y। ओके बच्चों, और इनका योगफल 19 है बच्चों। अब इनका योगफल मतलब ये जो बड़ा संख्या का तिगुना और छोटा संख्या का दुगना, मतलब ये दोनों का योगफल कितना बच्चों? 19। योगफल मतलब क्या करना पड़ेगा यहाँ पे बच्चों? प्लस डालना पड़ेगा। अब इसका मान कितना बच्चों? 19 है। कह रहा है कि जो बड़ी संख्या ना उसका तिगुना कर लो और जो छोटी संख्या उसका दुगना कर लो और दोनों को जोड़ो तो कितना उत्तर आएगा? 19। तो बड़ी संख्या का 3 गुना तो 3x और छोटी संख्या का 2 गुना तो 2y। दोनों का योगफल हो, योगफल मतलब क्या था बच्चों? प्लस। तो दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा? 19। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका समीकरण। तो इस तरह से बच्चों हम लोग समीकरण पहले बनाएंगे। ओके, ऑलरेडी बच्चों हम लोगों ने कल के में 3 सवाल देखे थे बच्चों। ओके, तो आप लोग उसका प्रैक्टिस किया होगा बच्चों, तब ये बेसिक समझेगा। तो बड़ी संख्या का x मानना बच्चों, छोटी संख्या को y मान लियो। दोनों का जब अंतर बोला तो अंतर यानी क्या करते हैं? घटाते हैं, वो कर लिए एक शर्त से। दूसरे शर्त में क्या बोला बच्चों? कि बड़ी संख्या का तिगुना है तो 3 गुना, छोटी संख्या का दुगना बोला तो दुगना, और दोनों को क्या करने वाला बच्चों? योगफल। मैं आपको बताया था कल वाले एपिसोड में कि बड़ी संख्या का तिगुना बोला, जैसे जो दूसरा अंक बोलता बच्चों तो उसको बराबर करते हैं हम लोग। ठीक है, मैंने किया था पहले बच्चों। कि छोटी संख्या का दुगना, देखिए बच्चों मैंने बराबर का भी यहाँ प्लस क्यों किया? क्योंकि उधर बोला कि दोनों का योगफल 19 है, योगफल करने बोल रहा है बच्चों, तो इसलिए योगफल कर रहा है बच्चों। ओके, आप कैसे करोगे बच्चों? इधर x है, इधर 3x, कुछ बराबर है नहीं। यहाँ y है बच्चों, यहाँ पे 2 है, यहाँ बराबर है नहीं। तो क्या करेंगे बच्चों? किसी एक समीकरण में गुणा करना पड़ेगा बच्चों।
3 से यहाँ गुणा कर दो तो बच्चों 3x सेम हो जाएगा, या तो 2 से गुणा कर दो बच्चों तो 2y सेम हो जाएगा। याद आ रहा कुछ बच्चों 1.1 का सवाल? तो या तो 3 से गुणा करो या तो 2 से। कोशिश करनी है छोटे अंक से गुणा करने हैं बच्चों हमेशा। तब क्या करूँगा बच्चों, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, ये बच्चों समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दो तो 2 गुणे x कितना होगा बच्चों, 2x। 2 गुणे y कितना होगा बच्चों, 2y। आए 2 3 क्या बच्चों, 6। ठीक बच्चों, तो 2x माइनस 2y बराबर 2 से जब गुणा करना बच्चों सब में कर रहे हैं गुणा, तो 2 गुणे x 2x, 2 गुणे y 2y और 2 3 6। ठीक, इसको नंबर 3 डालना है बच्चों। आप देखो बच्चों 2y हो गया ना, इसको नीचे उतार लो इसके। चलो बच्चों 2y सेम है बच्चों, ये माइनस है प्लस है, क्या करो बच्चों, समीकरण को जोड़ना पड़ेगा। तो समीकरण को जोड़ने पर 2x प्लस 3x कितना आएगा बच्चों, 5x। 2x प्लस 3x 5x होगा बच्चों, और एक कट गया 6 प्लस 19, 6 प्लस 19 कितना है बच्चों, 25। ठीक है, तो x बराबर बच्चों 25/5। तो x का मान कितना आ गया बच्चों, 5 × 5 = 25। बच्चों तो 5 से भाग दे दिया, 25/5 यानी 5 आ गया बच्चों। चलो मैं अब क्या करते हैं बच्चों, x का मान जो सबसे छोटा समीकरण वहाँ रख दो बच्चों। कौन सा छोटा, पहले वाला है बच्चों। तो x बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बच्चों, x के बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर बच्चों x माइनस वाई बराबर 3 है बच्चों। x से क्या लिखूँगा बच्चों, 5 माइनस वाई बराबर 3 है बच्चों। x के 5 लिख दिया बच्चों, माइनस वाई बराबर 3 प्लस 5 को उधर लेके जाओ बच्चों। कुछ लोग क्या लिखें, y बराबर 3 माइनस 5। मैंने बोला था बच्चों y का चिन्ह जो रहेगा वो लिखने का वहाँ पे, तो माइनस y और प्लस 5 को उधर माइनस। 3 में से 5 छोटे में बड़ा घटाना बच्चों, तो 3 में से 5 घटाना तो कितना आएगा, छोटे में बड़ा तो 2, और जिसकी लाठी उसकी भैंस। कौन सा अंक बड़ा है बच्चों, 5 बड़ा है, तो 5 का चिन्ह माइनस है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये माइनस पर घटाएंगे हम लोग, बड़े अंक का चिन्ह लगाते हैं। अब माइनस कट गया बच्चों, y बराबर आ गया 2। इसलिए बच्चों बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या बच्चों 5, और छोटी संख्या क्या है बच्चों, 2। तो बच्चों ये वाला देखोगे तो ध्यान से, तो ये 1.1 का ही तो सवाल है बच्चों। खाली अब इसमें नया पॉइंट क्या आता है बच्चों, समीकरण बना के उसको हल करना बच्चों। ठीक है बच्चों, तो जिन लोग 1.1 में ढंग से किए रहेंगे बच्चों तो उनके लिए कोई टफ नहीं पड़ेगा। तो पहले बोला बच्चों कि 2 संख्याओं का अंतर दिया बच्चों। अभी बोला कि बड़ी संख्या का 3 गुना बच्चों, छोटी संख्या का 2 गुना, उनका योगफल 19 है। तो हम लोग क्या करें, माना बड़ी संख्या x, छोटी संख्या y बच्चों, उन दोनों का अंतर करने बोला बच्चों। तो x में y बराबर 3। अब दूसरे शर्त है बच्चों 3x प्लस, सॉरी तीसरे शर्त में क्या बोला बच्चों, बड़ी संख्या का 3 गुना, तो बड़ा संख्या x था उसका 3 गुना, और छोटी संख्या का 2 गुना, तो छोटा संख्या था जो y, तो y का 2 गुना 2y। दोनों को योगफल बोला, योगफल में तो जोड़ा, तो जोड़ दिया बच्चों, तो उत्तर कितना आ रहा है, 19। ठीक है बच्चों, समीकरण 1 और समीकरण 2 नंबर 1.1 की तरह हल करना है बच्चों। कुछ बराबर है नहीं बराबर, कुछ बराबर है नहीं बराबर, तो क्या करेंगे बच्चों, गुणा करते हम लोग। 3 से गुणा करते तो भी यही उत्तर आएगा बच्चों, और 2 से गुणा करते तो भी आएगा। मैं छोटे अंक से गुणा करूँगा बच्चों। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा किया, 2 गुणे x बच्चों 2x, 2 गुणे y 2y, और 2 3 6। क्या बच्चों, नंबर 2 को इसके नीचे उतार लो बच्चों। अब ये माइनस 2y है प्लस 2 बच्चों, असमान चिन्ह है, तो क्या करेंगे बच्चों हम लोग इसको, समीकरण को जोड़ने पर। तो जोड़ दिया बच्चों, तो 2 और 3 5x, ये माइनस प्लस क्या आता बच्चों, कट जाएगा, और ये 25, 5 से भाग दे दो। फिर बच्चों क्या करते हैं हम लोग, x का मान जो सबसे छोटा समीकरण है नंबर 1, तो उसमें रख दो। x की जगह पर लिख दिया 5 बच्चों, माइनस y बराबर 3,
5 को उधर लेके जाओ तो माइनस वाई बराबर 3 माइनस 5 बचे तो -2, माइनस कर दो तो वाई का मान आ गया बच्चों 2। ओके बच्चों, तो एक्स का मान है बच्चों बड़ी संख्या 5 है और छोटी संख्या 2 है बच्चों। ठीक है बच्चों। सेकंड सवाल बच्चों दिया है कृति पूर्ण कीजिए। मैं आयत हूँ, इधर दिया बच्चों डायग्राम दिया हुआ है और डायग्राम के हिसाब से बच्चों एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए, मेरा क्षेत्रफल और मेरा परिमित ज्ञात कीजिए। कुछ याद आ रहा बच्चों, कल के सवाल में मैंने किया था बच्चों आयत का क्षेत्रफल परिमित के बारे में। यस, इधर दिया बच्चों क्वेश्चन 2 जो दिया, मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ बच्चों ऐसे ही। इधर दिया बच्चों मैं आयत हूँ, टू एक्स प्लस वाई प्लस 8, इधर दिया बच्चों 2y, इधर दिया x प्लस 4 बच्चों, इधर दिया 4x माइनस वाई बच्चों, ऐसा दे दिया बच्चों। कह रहा है x और y का मान ज्ञात कीजिए और मेरा क्षेत्रफल और मेरा परिमित ज्ञात कीजिए बच्चों। 9th में चतुर्भुज चैप्टर था बच्चों, आयत वर्ग समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज। तो आयत सुने बच्चों, आयत तो आपने 5वीं से सुना रहेगा बच्चों। तो आयत क्या था बच्चों, आयत का रूल बच्चों, जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर होता है, मालूम है बच्चों, आमने सामने सम्मुख भुजा बच्चों, तो आमने सामने की भुजा बराबर होना चाहिए और प्रत्येक कोण क्या होता है बच्चों 90 अंश होता है, उसे हम लोग आयत बोलते हैं। राइट है बच्चों। तो जब आमने सामने की भुजा बराबर होता है, देखो बच्चों ये भी आमने सामने की भुजा बराबर होगा, फिर तो ये दोनों बराबर होगा। आमने सामने का बराबर करना तो ये दोनों भी बराबर होगा बस। तो बच्चों आयत का रूल क्या बच्चों, इसके सम्मुख भुजा सर्वांग सम होता है। सम्मुख मतलब आमने सामने भुजा बराबर होता है बच्चों। तो देख लो, तो आमने सामने भुजा बराबर, तो बच्चों तो ये दोनों बराबर कर दो, वैसे बच्चों ये दोनों भी बराबर हो जाएगा आमने सामने का। आयत का रूल याद रहेगा बच्चों तो होगा। तो आयत का रूल क्या होता है बच्चों, जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजा सर्वांग, सम्मुख मतलब बच्चों आमने सामने। ओके बच्चों, अपना कमरा बच्चों, तो कमरे में यार फर्श है, नीचे आपका नोटबुक बच्चों, टेक्स्ट बुक है नोटबुक, तो आमने सामने बच्चा ये किताब है बच्चों, देख लो ये आयत है बच्चों, ये आपका आमने सामने का ये वाला बच्चों और ये वाला बच्चों दोनों बराबर है बच्चों। ओके, आप जो मोबाइल पकड़े बच्चों, मोबाइल भी क्या है आपका आयत है। ठीक है बच्चों। चल, तो मैं पहले एक लिख देता हूँ बच्चों, आयत आपको लिखने की जरूरत नहीं बच्चों एग्जाम में, ये मैं आपके समझ नहीं लिखता हूँ। आयत की सम्मुख भुजा क्या होता है बच्चों, सर्वांग सम होता है। सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा मतलब बच्चों आमने सामने की भुजा। बच्चों तो आयत की सम्मुख भुजा क्या होता है बच्चों, सर्वांग सम होता है। आयत के सामने वाली भुजा बच्चों सर्वांग सम। तो देख लो बच्चों ये दोनों बराबर रहेगा, आमने सामने पड़ रहा है बच्चों, इसलिए 2y वाला पहला शर्त से बच्चों, पहले शर्त से 2y बराबर x प्लस 4 बच्चों, दोनों बराबर क्यों किया बच्चों, क्योंकि रूल क्या बच्चों, आयत की सम्मुख भुजा सर्वांग सम, तो आयत की सम्मुख भुजा सर्वांग सम। बच्चों अब y x को इधर ले लो बच्चों, y इधर x इधर आया तो बच्चों क्या होगा -x बराबर 4। देखो एक समीकरण बन गया बच्चों, 2y - x। सर y पहले आ गया, क्या प्रॉब्लम हो गया, y पहले रहने दे x पहले रहने दे, इतना रखना। दोनों समीकरण बच्चों y का अगर पहले है तो दोनों में y पहले होना चाहिए, x बाद में। चलो बच्चों, तो 2y और प्लस x को इधर लेके आया तो -x। ठीक, तो इससे बच्चों ये दोनों में बराबर रहेगा, कर लो बराबर। दूसरे शर्त से तो बच्चों दूसरे शर्त से, चलो बच्चों, चल 2x प्लस वाई प्लस 8 4x माइनस वाई, तब ये दोनों बराबर बच्चों, तो ये दोनों बराबर कर दिया।
कैसे करो इसको बच्चों, y को इस साइड अक्षर को इधर ले लो बच्चों, अंक को इधर ले लो, तो 2x प्लस वाई, यहाँ देखो बच्चों प्लस 4x है, इधर तो माइनस 4x, माइनस वाई है बच्चों, इधर तो प्लस वाई, और ये प्लस 8 को उधर लेके गया बच्चों तो माइनस 8 हो गया। कैसे क्या, अक्षर को एक साथ लाना बच्चों तो अंक एक साइड, तो दोनों को इधर लाओ बच्चों, तो प्लस 4x माइनस 4x माइनस x प्लस माइनस वाई प्लस वाई हो गया बच्चों, 8 को उधर लेके गया तो माइनस। अब हल करो बच्चों इसको, पहले x को हल करो, 2x माइनस 4x, 2x में से 4 घटाएंगे कितना आएगा बच्चों, माइनस 2x ना बच्चों, 2 में से 4 गया तो रेडी 2 आएगा, y प्लस वाई बच्चों कुछ नहीं अंक है बच्चों 1 है, तो प्लस 1y प्लस 1y, तो 1y कितना आएगा बच्चों 2y बराबर ऋण 8 बच्चों। ठीक है बच्चों, इतना ये समीकरण 2 बच्चों। लेकिन थोड़ा सा टेक्निकली फ़र्क है बच्चों, क्या फ़र्क है, यहाँ देखो बच्चों पहले समीकरण में y पहले है और इसमें x पहले बच्चों, ताकि इसके नीचे इसे उतार लूँगा बच्चों तो आएगा सही आएगा क्या, रॉन्ग, x के बाजू में बच्चों y और इधर y के इधर x, नो, y पहले बच्चों तो इसमें भी y पहले करो। ओके, कुछ बोले सर इधर पे मैं पहले x कर दूँ चलेगा क्या, कर सकते हो बच्चों, अब इधर x कर दो पहले। ओके, लेकिन क्या आपको पहले मालूम था कि इसमें x पहले आने वाला है, इससे पहले नहीं करने हैं बच्चों। आप बोलोगे बच्चों सर x इधर मैं पहले कर दूँ क्या, सर कर दो, आपको क्या गारंटी कि दूसरे वाले में x इधर हो सकता है, दूसरे वाले में भी y पहले आता तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ता बच्चों, जैसे कभी पहले वाले में चेंज नहीं करने हैं। मैं क्या बोल रहा समझ में आ रहा बच्चों, कुछ बच्चे बोलेंगे कि x पहले करो, मैं बोल रहा हूँ नहीं करूँगा पहले मैं, क्योंकि मैं दूसरे समीकरण का भी इंतजार करूँगा। अगर नसीब से बच्चों अगर दूसरे वाले में भी y पहले आ गया तो y पहले ही है, हो जाएगा अपना। ओके बच्चों, इसलिए कोई भी चेंजेस जो करना बच्चों सेकेंड वाले में करने हैं, फर्स्ट वाले में नहीं करने हैं। तो देखो बच्चों इधर y है बच्चों, क्या टेंशन क्या है बच्चों कि ये y है तो y के नीचे y होना चाहिए बच्चों, इधर क्या है x आगे दिया है। कैसे करेंगे बच्चों, कभी भी बच्चों x y का जगह बदलना होना तो उसका बोरिया बिस्तर उठा के लेके आने बच्चों, बोरिया बिस्तर मतलब बच्चों उसका चिन्ह सहित लेके आने का। आप लोग मुझे मालूम है क्या करोगे, ऐसा कर दोगे 2y, ओके इसको इधर ले लोगे प्लस 2x बराबर माइनस 8, ऐसा आप करके आओगे, खाली अक्षर को इधर कर दोगे। ये रॉन्ग है बच्चों, क्यों रॉन्ग है बच्चों, देख लो ये 2x कौन सा चिन्ह था बच्चों, माइनस 2x, लेकिन आपने यहाँ पे क्या उसको कर दिया प्लस 2x। ये 2y कौन सा चिन्ह है बच्चों, प्लस 2y, लेकिन आपने यहाँ पे क्या कर दिया माइनस 2 कर दिया, चिन्ह उल्टा कर दिया बच्चों। और चिन्ह उल्टा कब होता है बच्चों, जब बराबर के उस तरफ जाता है तब उल्टा होता है। तो बच्चों कभी भी एक्स वाई का जगह बदलना हो ना बच्चों तो बोरिया बिस्तर, बोरिया बिस्तर मतलब बच्चों ये पूरा प्लस 2y है ना, तो प्लस 2y, और ये माइनस 2y ना तो पूरा माइनस 2y, मतलब माइनस 2x बराबर ऋण 8 बच्चों। ऐसा पूरा बोरिया बिस्तर उठा के लेके आना बच्चों, बोरिया बिस्तर मतलब पूरा उसका चिन्ह के साथ लेके आने का, तो प्लस 2y माइनस 2x बराबर ऋण 8। ओके, ये हो गया। अब देखो बच्चों y के नीचे y आ गया, यस, तो इसको नंबर 2 डाल दो बच्चों। तो क्या क्या यहाँ पे पहले आमने सामने भुजा बराबर थे, दोनों बराबर किए बच्चों, सारे एक्स वाई को एक साइड लेके आओ, अंक को एक साइड ले जाओ बच्चों। ठीक है बच्चों, तो 2x में से 4 गया तो ऋण 2x और y प्लस वाई 2y। पहले समीकरण में y पहले है, दूसरे में x पहले पड़ रहा है, इसलिए उसको जगह बदलो बच्चों, तो प्लस 2y पूरा लिखो माइनस 2x। नंबर 2 बच्चों इसको उतार लो। कुछ गुणा भाग करने की जरूरत पड़े बच्चों, नहीं, क्योंकि दोनों ऑलरेडी बराबर बच्चों। क्या करूँ बच्चों, जोड़ू क्यों घटाऊँ, इसका चिन्ह क्या है प्लस, इसका चिन्ह बच्चों प्लस, समान चिन्ह है, तो क्या करते हैं घटाते हैं, समीकरण को घटाने पर। ओके बच्चों, समीकरण को घटाने पर
घटाएंगे तो क्या आएगा बच्चों, प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस, ये माइनस का प्लस का माइनस, नीचे वाला सब चीज़ उल्टा करते बच्चों, तो प्लस का माइनस हो गया, ये माइनस का प्लस और ये प्लस का माइनस, तो 2y माइनस 2y कट गया बच्चों। ये क्या बच्चों, माइनस 2x और ये क्या बच्चों, प्लस x, माइनस 2x प्लस 1x, यहाँ कुछ नहीं बच्चों तो 1 है, माइनस 2 प्लस 1 क्या आएगा बच्चों, माइनस x। ये माइनस 8 बच्चों और ये माइनस 4, माइनस 8 माइनस 4 समान चिन्ह है बच्चों, तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो कितना आएगा बच्चों, 8 × 12, समान चिन्ह जोड़ते हैं और वही चिन्ह लगाते हैं बच्चों, माइनस 4 माइनस 8 है ना बच्चों, समान चिन्ह जोड़ो और वही चिन्ह लगाओ, माइनस कटिए दोनों साइड से, x बराबर 12 आ गया बच्चों। अब x का मान नंबर 1 या 2 कहीं भी रख दो बच्चों, तो x बराबर 12 समीकरण 1 में रखने पर दो वाई माइनस एक्स, एक्स क्या लिखेंगे बच्चों, 12 बराबर 4, 2y माइनस 12 उधर गया तो बच्चों प्लस 12, तो 4 और 12 कितना आएगा बच्चों, 16, तो y बराबर बच्चों 16/2, ठीक है बच्चों। तो y का मान आ गया बच्चों 16/2 आ गया, तो कितना आ जाएगा y का मान बच्चों, 8, ठीक है बच्चों। तो y का मान 8 गया, 2 8 16 बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या था बच्चों, x और y का मान ज्ञात करो, तो x और y का मान आ गया बच्चों। लेकिन दूसरा सवाल पूछा बच्चों, मेरा क्षेत्रफल और परिमित भी ज्ञात करो बच्चों, वो इम्पॉर्टेंट है। तो कैसे करेंगे बच्चों, आयत का क्षेत्रफल बचपन में पढ़े बच्चों, आयत का क्षेत्रफल, और मैंने कल के सवाल में भी कराया था बच्चों, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, याद आ रहा कुछ, तो लंबाई और चौड़ाई बच्चों, तो पहले हम लोग को लंबाई चौड़ाई निकलना है। इसमें बता सकते हो बच्चों क्या लंबाई है चौड़ाई है, जिसका मान बड़ा होता है बच्चों उसको लंबाई बोलते हैं, जिसका मान छोटा होता है उसको चौड़ाई बोलते हैं बच्चों। तो इसमें कौन सा बड़ा दिख रहा है बच्चों, ये देखो ये ना, तो ये लंबाई है बच्चों और ये चौड़ाई है। तो कैसे करेंगे बच्चों, आयत की लंबाई, तो पहले बच्चों आयत की लंबाई निकालना पड़ेगा। ये बच्चों आप ये लो या ये देखो, दोनों लंबाई ना बच्चों, तो लंबाई तो बराबर ही रहेगा, चाहे नीचे वाला लो बच्चों या ऊपर वाला लो, कोई भी एक ले लो। 2x + y + 8 है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो कैसे करने का, 2x, x का मान कितना बच्चों 12, तो 2 × 12 प्लस y कितना बच्चों 8 और प्लस फिर से 8, सर 2 बार 8 आएगा, अभी 2 × x था तो 2 × x का मान प्लस y का मान कितना 8 है, नसीब से वो 8 8 2 बार दिख रहा है बच्चों, और ये 8 पहले से था, पहले इसको गुणा कर दो, 12 दूनी 24 और 8 8 16, तो आयत की लंबाई आ गया बच्चों 40। सेमी में दिया बच्चों सवाल में, सेमी में कुछ दिया है, नहीं दिया था तो बच्चों इकाई लिखने का, जब सवाल में सेमी में नहीं रहता बच्चों तो इकाई लिखते हम लोग, आ गया बच्चों। तो आयत की लंबाई इतना आ गया बच्चों। अगर आप लोग इसके अंदर रखते ना बच्चों तो भी उतना आता था, चेक करो तो 4x - y, तो 4 × x, x कितना बच्चों 12, y कितना बच्चों 8, 12 चौक 48, 48 में से 8 गया बच्चों 40, बराबर आएगा। क्यों बच्चों, क्योंकि आयत की समूह वजह बराबर होता था, अगर वो 40 है तो ये भी 40 ही आएगा। तो किसी एक ही में रखना बच्चों, दोनों में नहीं रखना है। वैसे बच्चों आयत की चौड़ाई, तो आयत की चौड़ाई बच्चों, अब देखो 2 है ना बच्चों, चाहे इसमें लिखो या उसमें लिखो, दोनों उत्तर बराबर आएगा बच्चों। 2y, तो 2 × y कितना बच्चों 8, 8 दूनी 16 इकाई, इसमें रखो देखो बच्चों x + 4 है, तो x कितना बच्चों 12, 12 और प्लस 4, तो ये भी कितना आएगा बच्चों 16, ओके। तो बाद में लंबाई चौड़ाई निकालते समय किसी एक ही में रखना है बच्चों, दोनों में नहीं रखना है। 2 जगह चौड़ाई है बच्चों तो एक जगह रख दो, 2 जगह लंबाई है कोई एक जगह रख दो बच्चों। ये तो लंबाई चौड़ाई आया बच्चों, अभी सवाल हुआ नहीं बच्चों अपना,
सवाल में क्षेत्रफल चाहिए बच्चों। तो आयत का क्षेत्रफल बच्चों क्या सूत्र है, लंबाई गुणे चौड़ाई, बराबर बच्चों। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई है बच्चों। लंबाई कितना है बच्चों 40, चौड़ाई कितना है 16, 16 शून्य शून्य 16 चौक 64, 640। क्या लिखते हैं बच्चों इधर पे, वर्ग इकाई। कल के साल में बताया था बच्चों क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में लिखते हैं, तो वर्ग इकाई। और फिर बच्चों चाहिए हम लोग को परिमित भी चाहिए, आयत की परिमिति। सर कितना बड़ा सवाल है, यस बच्चों ये सवाल थोड़ा बड़ा है। आयत की परिमित, परिमित का सूत्र क्या होता है बच्चों, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। कल ही बच्चों मैंने यार बचपन से 5वीं 6वीं से ही पढ़ते आ रहे थे, लेकिन कल के सवाल में भी मैंने बताया बच्चों ये सब। तो 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, 2 लंबाई कितना बच्चों 40, चौड़ाई कितना बच्चों 16। तो ब्रैकेट हल करो बच्चों, तो 40 + 16 56, 56 दूनी गुणा करो बच्चों तो 112। क्षेत्रफल में वर्ग लिखते हैं बच्चों, परिमित में वर्ग नहीं लिखते हैं। तो बच्चों परिमित में जो सेमी-मीटर जो दिया वही रहेगा बच्चों। तो ये था बच्चों पूरा सवाल आपका। बाप रे सर बहुत बड़ा हो गया सर सवाल, ये 80 थोड़ा बड़ा सवाल बच्चों, लेकिन इतना नहीं कि नहीं होएगा। अब ये तो बच्चों 1.1 का ही सवाल है। तो पहला रूल क्या था बच्चों, आयत के समूह जब बराबर होता है सर्वांग, इसलिए दोनों को पकड़ लो बच्चों। अक्षर को एक तरफ करना, अंक एक तरफ करके एक समीकरण बनाओ। ये दोनों को पकड़ो बच्चों एक तरफ, ओके। फिर से अक्षर को एक तरफ करना, अंक एक तरफ बच्चों। कुछ गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ा बच्चों, क्योंकि ऑलरेडी 2/2 सेम था बच्चों। तो मालूम है आपको बच्चों समानता चिन्ह, तो क्या कहते हैं घटाने पर XY का मान निकालो बच्चों। XY मान आने के बाद बच्चों, क्योंकि सवाल वो खाली XY नहीं पूछा, उसने बोला क्षेत्रफल और परिमित बच्चों, तो उसके लिए पहले हमको लंबाई चौड़ाई चाहिए। तो वो चाहिए, दो जो बड़ा वाला मान है वो लंबाई बोलते हैं उसको, ये जो छोटा वाला मान है बच्चों ये चौड़ाई है। ओके, 2 जगह चौड़ाई बच्चों, तो कोई भी एक जगह रखो उत्तर सेम आएगा और लास्ट में सूत्र लगाओ बच्चों, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये सवाल का आप लोग प्रैक्टिस करोगे अच्छे से, ओके। तो बच्चों कल मैंने 3 सवाल किया था प्रैक्टिस। आप बच्चे लोग यार फिर से आप लोग कुछ 4-5 बच्चे लोग फिर आप में है बच्चों जो सिस्टमेटिकली टाइम पे होमवर्क करते हैं बच्चों। बाकी कोई बच्चा नहीं जो जबरदस्त करता हो। 2 दिन 3 दिन के बाद का वीडियो आप देख रहे हो, आप लोग ऐसा लग रहा है कि गाँव में रहते हो, बॉम्बे में रख के भी यार आधा घंटा का वीडियो देखने बोलते हो कि 2-3 दिन के बाद। अगर आप ऐसा करोगे बच्चों, या तो मैं ग्रुप से हटा दूंगा, या तो पेरेंट्स से बात करूंगा मैं बच्चों। और पेरेंट्स से संडे को पेरेंट्स के साथ मीटिंग है हमारा, ओके। इसलिए आप लोग बच्चों कल 3 सवाल किया था, अब ये 2 सवाल हुआ बच्चों। ये 5 सवाल को अच्छे से प्रैक्टिस करोगे बच्चों, ओके। और मैथ्स और साइंस का खास मैथ्स का सवाल बच्चों, और प्लस कौन सा इंग्लिश, जो भी कराएंगे बच्चों उसको 1-1 5-5 मिनट देख के उसको अच्छे से करना है बच्चों। विज्ञान इतिहास भूगोल की तरह नहीं कि चलो भाई नोट्स दिए याद कर लेंगे हो जाएगा, रट्टा मार लिया। इसमें बच्चों आपको हर एक स्टेप समझना है। तो गणित को करते समय बच्चों पूरा वीडियो एक साथ देख के फिर मत करो। एक सवाल देख लो बच्चों, तो अगर एक स्टेप हो गया रहेगा, कैसे समीकरण बन गया, 2 समीकरण बन गया, तो आप भी उसको नोटबुक पे करो कि 2 समीकरण बना के नहीं, और फिर वीडियो रिज्यूम करके चेक करो बच्चों कि मेरा समीकरण बराबर है कि नहीं। फिर उसके बाद दोनों समीकरण हल किया तो XY का मान आया, तो आप भी हल करो। ऐसा करके करो बच्चों। तो जब XY का मान तक आ गया, फिर उसके आगे का फिर वीडियो देखो क्या किया है, फिर आप भी अपने नोटबुक में करो बच्चों। अब ये सवाल बच्चों करीब 15-20 मिनट 15 मिनट का सवाल हो गया बच्चों। तो पूरा 15 मिनट का वीडियो एक साथ देख के नहीं होगा बच्चों, तो उसको 5-5 मिनट में बांट दो बच्चों। 5 मिनट मैंने पहले 2 समीकरण बनाया, वो एक कर सकते हो, एक स्टेप। फिर उसके बाद x का मान निकालना बच्चों, 2 स्टेप। फिर तीसरा मान ये होता है बच्चों। ऐसा स्टेप करके करोगे बच्चों तो होएगा। और ये मैं पहले भी कितनी बार बोला मैथ्स में बच्चों कि पूरा वीडियो एक साथ देख के मत करो, वीडियो को डिवाइड करो बच्चों। 5 मिनट देखो, फिर अपने नोटबुक पे करो, फिर 5 मिनट करो। आधा घंटा वीडियो के लिए बच्चों आपको और आधा घंटा देना पड़ेगा, यानी 1 घंटा देना पड़े तो होएगा बच्चों, तब मैथ्स सीख सकते हो। अगर आप चाहोगे कि आधा घंटा वीडियो देख के ख़त्म हो गया साइड में रख दो अपना करो, तो नहीं होएगा बच्चों, ठीक है बच्चों।
स्टॉप।